केम छो इंडिया। मैं हूं प्रतीक गांधी। हर शहर, हर जुबान, हर सपना एक मंच, आइडिया पास। जल्द आ रहा है जी टीवी और जी5 पर। नेहा धूपिया एक पिक्चर कर रही थी, साइन की हुई थी उसने कयामत। जब कयामत रिलीज हुई उसके बाद में पूरी इंडस्ट्री ने, मैं नाम भी बताऊंगा कुछ प्रोड्यूसर के, जिन्होंने मना कर दिया था कि बोला तू इस लड़की का काम मत देखना, इसको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती। मैंने उससे आने के बाद पूछा कि तनुश्री आपने किसी को अपॉइंट किया? उसने बड़े प्यार से जवाब दिया कि हाँ भोला जी मैंने किसी को अपॉइंट किया, यू आर सो नाइस ये वो। तो मुझे बुरा लगा, बोला यार इतना नाइस भी रह के कोई फायदा नहीं। अरशद वारसी ने मुझे कभी ये नहीं पूछा कि भोला जी कहाँ से कितना पैसा आया, कितना किसको देना है, वो ये पूछता है भोला तेरा कितने का चेक बनाऊं। मेरा नाम भोला राम मालवीय है, लेकिन इंडस्ट्री में लोग भोला मालवीय के नाम से जानते हैं। और प्रॉपरली आप कहाँ से थे? मैं प्रॉपरली एमपी इटारसी से हूँ। सागर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कंप्लीट किया। उसके बाद बिजनेस था मेरा एमपी सिटी में, बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन लॉस हो गया, तो उस काम की तलाश में बॉम्बे आ गया था। तो वो बिजनेसमैन होने के बाद में इंडस्ट्री कैसे, बॉम्बे का सफ़र कैसा था? तो सफ़र स्टार्टिंग बहुत ख़राब था, लेकिन अभी बहुत अच्छा है, मैं एंजॉय करता हूँ। स्टार्टिंग बहुत ही स्ट्रगल जो करते सब, ना मेरा कोई यहाँ था बॉम्बे में, ना कोई गॉडफादर था, कोई नहीं था। तो बोला जी क्या सोच कर आए थे आप, हीरो बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हीरो बिल्कुल बनने का नहीं सोचा था। मैं सोचा था कुछ काम मिलेगा, कुछ काम करूँगा, नौकरी करूँगा, कुछ कंपनी में जॉब कर लूँगा, वो लेके आया था मैं। लेकिन यहाँ कई 2-4 साल तो ऐसे भटकते रहा, कुछ काम नहीं मिला। फिर सडनली एक मेरे दोस्त थे ग्रीस करके, वो प्रोडक्शन करते थे, समय की धारा उस टाइम एक फ़िल्म बन रही थी, वो ख़त्म होने के उस पर थी। तो उन्होंने मुझे बोले यार तू बोला प्रोडक्शन कर ले, तू काम करेगा। मेरे दोस्त थे वो, तो उन्होंने मेरे को इंडस्ट्री में लाके छोड़ दिया। तो मेरी फर्स्ट पहली फिल्म थी प्रोडक्शन, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, खूनी रात। आपने एक डॉक्टर राउत का नाम सुना जो किडनी रैकेट में बाद में पकड़ा गए थे खार में, लिंकिंग रोड पे। तो मैं उन्हीं के हॉस्पिटल में रहता था और वहाँ से उनका प्रोडक्शन करता था। वो हीरो थे पिक्चर के उस टाइम। अच्छा, तो ये प्रोडक्शन से फिर एक प्रॉपरली सेक्रेटरी का ये भी फासला थोड़ा बता दें क्या? मैंने प्रोडक्शन काफ़ी, लारेन डिसोजा, दीपक शिवदसानी, काफ़ी लोग, जेपी दत्ता, काफ़ी लोगों के साथ काम किया। फिर सडनली मैं सोचा कि यार प्रोडक्शन में बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं, तो मैंने बोला कि सेक्रेटरीशिप में थोड़ा टर्न किया जाए। तो मैंने सबसे पहले एक कोरियोग्राफर हुआ करते थे राजू सुंदरम, एक पिक्चर बन रही थी भाई, उसमें मैं वन ऑफ द पार्टनर था। सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा एंड सोनाली बेंद्रे। तो वहाँ दीपक सदस्यानी, हम सब पार्टनर थे। तो वहाँ से मैंने राजू सुंदरम को एज ए कोरियोग्राफर सेक्रेटरीशिप में लिया। करते करते फिर मैं सोचा यार सेक्रेटरीशिप का जॉब ज़रा इससे बेटर है। फिर उसके बाद मैं काफ़ी एक्टरों को मैं अप्रोच करता था, लेकिन मैं नया था तो कोई रखता भी नहीं था, और वो जायज़। फिर आशीष विद्यार्थी भाई में काम कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला यार कि बोला तो मेरा काम देख। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। ये प्रॉपर एक एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? जब आशीष विद्यार्थी, आपने राजू जो प्रभुदेवा के भाई थे उनसे आपने शुरुआत की। फिर आशीष विद्यार्थी जो ऑलरेडी एक मटेरियल थे एक इंडस्ट्री के, करेक्ट, उनको भी आपने फिर भी बहुत प्रमोट किया। यस। और उसके बाद में एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट आपको कब लगा? रिप्लेसमेंट बोल सकते थे। अभी 5-6 साल पहले से मेन वो हुआ जब मैं महिमा चौधरी काम देखता था। उसके बाद नेहा धूपिया देखा, तनुश्री दत्ता देखा, उसके बाद से मेरा मेन जो हुआ। बाकी छोटे मोटे बहुत एक्टरों का काम देखे मैंने। महिमा चौधरी जी के साथ में कोई एक्सपीरियंस बताइए कि शुरुआत एक उनको कैसे आपने दिए? महिमा चौधरी को उनका सेक्रेटरी चेंज हुआ तो मैंने डायरेक्ट उनको अप्रोच किया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उसकी मदर सब देखती थी। तो उन्होंने पूछा आप किस किस का काम देखते हैं, मैंने बताया ये वो। तो मैं उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको 2 दिन के बाद बताती हूँ। फिर उनका 2 दिन का बाद फ़ोन आया। लास्ट डे गणपति विसर्जन का दिन था, मुझे वो दिन अच्छा याद है। तो उन्होंने बोला कि भोला जी अब आप काम महिमा जी का काम देखिए और आज से हम काम शुरू करते हैं। तो जब काम शुरू कर दिया तो महिमा जी के एज एन पर्सनल सेक्रेटरी में भोला जी के आने के बाद में महिमा के करियर में क्या फ़र्क आई, क्या डिफरेंस है? महिमा जी काम अच्छा चल रहा था और मैं काम जो होता है वही जो काम करना होता है सेक्रेटरी को। लेकिन वहाँ क्या है, महिमा जी के मैं क्या बीच में आया था, स्टार्टिंग नहीं था। तो बीच में जब आते हो तो पूरा उनका काम मम्मी सब देखती थी ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट वहाँ क्या मैं पिक्चर फाइनल करता था, प्राइस डिस्कस करता था, बाकी उनकी मम्मी सब ज़्यादा देखती थी। शो वगैरह वो मम्मी वगैरह हैंडल करती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरा अच्छा था। लेकिन फिर मैंने 1.5 या 2 साल काम देखा उनका। उसके बाद मैंने एक सोल प्रमोटर के हिसाब से आपने किसका एक प्रॉपरली देखा है कि वाकई में आप उनको ज़मीन से बेसिक से ग्राफ? मैं नेहा धूपिया है, तनुश्री दत्ता है। नेहा जी के साथ में बताइए कि वो ग्राफ किस तरह आपने उनको प्रमोट किया एज अ बैकबोन ऑफ नेहा धूपिया? नेहा धूपिया एक पिक्चर कर रही थी, साइन की हुई थी उसने कयामत।
हरी भवेजा जी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया उनको। उनकी फ़र्स्ट पिक्चर जब क़यामत रिलीज़ हुई, उसके बाद मैं पूरी इंडस्ट्री ने, मैं नाम भी बताऊंगा कुछ प्रोड्यूसर के, जिन्होंने मना कर दिया था कि बोला तू इस लड़की का काम मत देखना, इसको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती। लेकिन मैं नेहा धूपिया के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने सत्यदेव दुबे का आपने नाम सुने होगा, जो थिएटर से थे। जब मैंने पिक्चर देखी उसके बाद में मैंने बोला कि यार एक्टिंग सीखना ज़रूरी है, तो मैंने सत्यदेव दुबे से उनको एक्टिंग सिखवाई। मैं रोज़ सत्यदेव दुबे को लाता था उनके घर पे एक्टिंग सिखवाने के लिए, और डांस क्लास करती थी, बहुत मेहनत किया। उसके बाद जब जूली पिक्चर शुरू हो रही थी, उससे पहले जब क़यामत रिलीज़ हुई तो दीपक सदसानी ने नेहा धूपिया को बोला इसको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, हम पिक्चर से निकाल देते। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको कि सर अगर आप निकाल देंगे उस लड़की का कैरियर ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मैंने मतलब बहुत पिक्चर्स, बबलू जी सेम प्रोड्यूसर थे, बबलू जी भी मतलब बोला नहीं। फिर भी दीपक जी को रिक्वेस्ट करके कि यार जूली आपने एक लड़की को साइन किया, उसके कैरियर से बिल्कुल ऐसा। फिर वो जूली शुरू हुई, और जूली के बाद तो आपको मालूम कैरियर है, उसका कैरियर अच्छा, मेरा कैरियर आउट हो गया था। क्यों? पता नहीं, एक्टर का अपना एक वो था, अच्छा रिलेशन था, ऐसा कुछ नहीं। सडनली एक दिन बोलता, बोला जी आपने मुझे अभी एक पिक्चर दिलाई, लेकिन जबकि मैं वेट कर रहा था कि अच्छी फिल्में साइन किया। पिक्चर बहुत आती थी लेकिन मैंने साइन नहीं किया, बिकॉज की एक पिक्चर जब प्रॉपर रिलीज होगी तो ऑटोमेटिकली अच्छी फिल्म मिलेगी, और मैं चाहता था कि अच्छी फिल्में करें काफ़ी जगह। लेकिन उसको क्या है, एक हीरोइन को बहुत जल्दी होती है अपने कैरियर के लिए कि नहीं यार पता नहीं कल क्या होगा। तो उसने सडनली मेरे को एक दिन बोला कि भोला जी आपकी मेरे अच्छे ये है, लेकिन एक पिक्चर हुई, आगे मैं दूसरे को रखना चाहती हूँ। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, और उसने फिर जतिन राजगुरु को सेक्रेटरी रखा। तो ये जैसे आपने बताया कि किसी दूसरे को रखना चाहते हैं, जैसे महिमा जी के भी पहले कोई और सेकंड आप थे, वैसे नेहा जी के आप पहले थे, कोई और दूसरा। तो ये प्रॉपरली एक बैकबोन जब उनको प्रमोट कर देता है, टेक एन एग्जांपल ऑफ नेहा ही, क्योंकि आपने उनका ग्राफ ऊपर ले लिया और अचानक सडनली उनके वो स्टार्टअप टैंटम्स में या तो फिर कहीं ना कहीं किसी वजह से उस बैकबोन को वो साइड कर देते, तो क्या फील्स होते हैं और क्या एक्शन आप लेने की सोचते हो? नहीं, एक्शन लेने क्या, मेरा कोई एग्रीमेंट उसके साथ नहीं था, पर मैंने नेहा धूपिया से बहुत कुछ सीखा कि इसके बाद जो भी लड़कियों को मैं काम करूंगा, मैंने एग्रीमेंट बनाऊंगा, काम करूंगा। वो छोड़ दिया, ठीक है होता है। मैंने जतिन को बोला, हमारे यहाँ भी क्या सेक्रेटरीशिप में भी ना, एक्टर जब चलता है तो लोग बोलते हैं, जो सीनियर सेक्रेटरी रहते बोलते यार अभी इसके पास है, मैं ये कर दूंगा। और क्या है, कई हीरोइन उनकी बातों में आ जाती है कि हाँ ये कर देगा, जबकि उनको मालूम नहीं कि जो आदमी मेहनत कर रहा है वो प्रॉपर एक दूसरे फेथ करना पड़ता कि नहीं इतने दिन वेट किया तो थोड़े दिन यार और वेट करें। फिर मैंने सोचा बिना एग्रीमेंट काम नहीं करूंगा। फिर उसके बाद मैं तनुश्री दत्ता को लेके आया कि मैं दूसरी मिस इंडिया लेके आऊँगा। तो तनुश्री दत्ता प्रकाश जाजू के साथ ऑलरेडी 1 साल तक घूमते रही, कुछ काम नहीं हुआ। तो नेहा धूपिया के बाद फिर मैंने तनुश्री दत्ता मेरे पास आई, तो उसने मना किया कि मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करूँगी। फिर 2-3 महीने के बाद वापस रिटर्न आई कि बोला जी मैं एग्रीमेंट साइन करूँगा। मैंने डिसाइड कर चुका था कि मैं हीरोइन का काम बिना एग्रीमेंट नहीं करूँगा। आई, एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट जब साइन हुआ उसके बाद गाड़ी भी नहीं थी, घर भाड़े से लिया हुआ था। मैं अपनी गाड़ी अपनी ड्राइवर भेजता था उसके लिए। बहुत मेहनत किया वो लड़की। और फर्स्ट उसको चॉकलेट मैंने साइन कराई। मैंने सुनील शेट्टी जी को, अरशद जी उस पिक्चर में थे, मैं अरशद जी का भी काम देखता हूँ। फिर विवेक अग्नोत्री जी को बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं तनुश्री को लो करके उसको पिक्चर साइन करा दी। बहुत बड़ा ब्रेक था उसके लिए। सुनने में आया था कि तनुश्री जी के साथ में आपको बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, बस्ट कह सकते, क्या है, आर्टिस्ट है। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत किया था और मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छी लड़की है, नाइस लड़की है। मैंने मेहनत किया उसके लिए बहुत। जब जैसे ही उसका अच्छा थोड़ा सा 2-3 पिक्चर मैंने साइन भी उसको करा दी। कराने के बाद में मैंने पिक्चर जो साइन कराई सुभाष घई जी की पिक्चर थी। फिर उसके बाद में हरी भवेजा की पिक्चर जाहिद खान के साथ अभी रिलीज़ होने वाली, एक साउथ की पिक्चर थी बालाकृष्णा के साथ, वो साइन की थी। ऐसे 4-5 फिल्में मैंने उनको साइन कराई थी। लेकिन सडनली क्या हुआ कि वो थोड़ा सा मतलब मीटिंग करने में भी लेट, हर चीज़ में लेट। लेकिन मेरा कमिटमेंट, मैंने जब किसी प्रोड्यूसर को डेट कमिट कर दी तो आपको वो ऑनर करना चाहिए। लेकिन सडनली क्या हुआ, आउटडोर में ये शूटिंग करने गई तो आदित्य दत्त उनका बॉयफ्रेंड था, एक पिक्चर की थी उन्होंने। तो उसने बोला कि बोला सडनली मुझे 3 दिन के लिए गोवा जाना है। बोला आप गोवा मत जाइए, किसी की शूटिंग है, इतना नुकसान हुआ। फिर मैंने प्रोड्यूसर से बात करके प्यार से उसको पटाया, 3 दिन के लिए गोवा भेजा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से खड़ा हुआ मैं आपको बता दूँ। 31 का एक शो था कलकत्ता में, तो 31 उसके मदर फादर वहाँ पहुँच चुके थे। 31 को ये गोवा से मॉर्निंग फ़्लाइट से डिले आई और वो फ़्लाइट मिस हो गई और गोवा का शो, इसका कलकत्ता का शो कैंसिल हो गया और बहुत बड़ा शो था। तो वहाँ इसके फादर मदर को उन लोगों ने स्टेज पर खड़ा कर दिया। तो मेरे को इसने बोला कि भोला जी चलिए। मैंने बोला चलते हैं कल परसों, लेकिन गलती आपकी है। तो उस पर से शायद उसको बुरा लगा होगा कि यार भोला जी मेरे को ये करते हैं। एक्टर का प्रॉब्लम यहीं आता है। फिर सडनली उसने मुझे बताया भी नहीं, एक दिन सडनली प्रकाश जाजू को वापस उसने सेक्रेटरी रख लिया और आउटडोर गई हुई थी न्यूजीलैंड। मेरे डेली टच में थी वो। मैंने उससे आने के बाद पूछा
कि तनुश्री आपने किसी को अपॉइंट किया? उसने बड़े प्यार से जवाब दिया कि हाँ भोला जी, मैंने किसी को अपॉइंट किया, यू आर सो नाइस, ये वो। तो मुझे बुरा लगा, बोला यार इतना नाइस भी रह के कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने बोला कि आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? बोले हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो होते रहता है। तो मैंने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया। तो एक्शन लिया तो मतलब मेरा उसका बहुत झगड़ा भी हुआ था, टू बी फ्रैंक, मतलब काफ़ी हम दोनों का वो हुआ। बोला नहीं, मेरा जो कमिटमेंट है आपको पूरा करना पड़ेगा। तो फिर उसके फादर भी थे, उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा करके, फिर सी क्राइंग फॉर सुनील शेट्टी, अरशद वारसी। फिर अरशद ने बोला अरशद जी बोला छोड़ना यार, तेरे क्या ज़रूरत है, ये सब छोड़ना, बहुत होते रहता है। फिर अरशद जी के कहने से मैंने बोला उसको राइटिंग में कि चलो जाने दो। अच्छा, एक और बात है, तनुश्री का ऐसे सुनने में आया कि वो एक सेल्फ मेड अपने आप को मानती है, कि कोई उसको सपोर्ट नहीं है, जबकि लोगों का सपोर्ट उसको काफ़ी था। नहीं, लेकिन सेल्फ मेड था तो फिर साल भर के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया था? अगर वो बोलती कि मैं अपने, हाँ वो मिस इंडिया अपने आप बनी होगी, मानता हूँ, लेकिन अगर फिल्मों में था, सेल्फ मेड थी, तो मैं बोलता हूँ 1 साल तक भटकते रही, प्रकाश जाजू ने काम क्यों नहीं दिलाया 1 साल तक? सर ये आपने अभी तक कितने लोगों के साथ बतौर सेक्रेटरी काम किया? बतौर सेक्रेटरी अभी तक कुछ 12-13 एक्टरों के साथ मैंने काम किया है। कौन कौन है? उसमें आशीष विद्यार्थी है, महिमा चौधरी है, नेहा धूपिया है, तनुश्री दत्ता है, उसके बाद में अब्बास है, वो साउथ का हीरो जो हुआ करता था, अब्बास है। अभी मेरे पास 4 एक्टर है, तुलिप जोशी है, अरशद वारसी है, मोहित अलावत है, जावेद जाफरी है, फवीन दवास है। जिनके साथ आप काम करते थे उनके साथ रिश्ते कंटिन्यू क्यों नहीं? मेरे सबके साथ कंटिन्यू है, केवल नेहा धूपिया और तनुश्री दत्ता को छोड़ के सबके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं आज भी। मतलब वो मुझे फ़ोन करते, चाहे आप आशीष विद्यार्थी देख लो, चाहे आप अब्बास को देख लो, सबके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं, कभी ख़राब नहीं। केवल तनुश्री दत्ता और तनुश्री दत्ता एंड नेहा धूपिया के साथ मेरे रिलेशन विकास अच्छे क्यों नहीं था, उसका भी एक रीज़न था कि मैं अच्छा था। मैंने उनको एक शो दिलाया था दिलेर मेहंदी के साथ, मिस्टर KP सिंह का शो था अमेरिका में, जो मैंने दिलाया था। तो मैंने बोला कि आप ठीक है काम छोड़ दिया, लेकिन एक रिलेशन था। जब तक शीशा पिक्चर बन रही थी, वो बैंकॉक से फ़ोन करती थी, मैं बैंकॉक फ़ोन करता था, रिलेशन अच्छा था। लेकिन सडनली जब शो से रिटर्न आई तो मैंने अपना उनसे पेमेंट वापस मांगा कि मेरा 10% जो कमीशन है शो का वो वापस दे दीजिए। तो उसने बोला कि भोला जी मैं आज देती हूँ, कल देती हूँ, करते करते उसने ऐसे 6 महीने साल भर ऐसे निकाल दिया। तो आप जिनकी ज़िंदगी बनाते हैं, हाँ, वो आपके साथ कैसा ऐसा बिहेव करें तो बुरा लगता है ना। तो फिर मैंने उसके ऊपर क्या बोलते हैं, नेहा धूपिया को मैंने बोला कि नहीं भोला जी मैं देती हूँ। फिर बोलती मेरा दूसरा सेक्रेटरी आया, और किसी को नहीं देना, किसी की नीयत ख़राब तो क्या कर सकते आप। फिर उनका कैरियर भी देखो ना, वैसे ही होता है। आप एग्रीमेंट में क्या लिखते हैं? एग्रीमेंट होता क्या है? सर एग्रीमेंट में पूरा कमिटमेंट होता है कि मैं आपका काम परफेक्ट करूँगा, आप मेरा कहना मानेंगे, जो भी कमिटमेंट होगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो मिलके काम करेंगे, हर चीज़ होता है उसमें, मेरा परसेंटेज इतना होता। आप मेरे बिना उसके मतलब डेट नहीं दे सकते किसी को। आपको अगर छुट्टी चाहिए तो यू टेल मी कि बोला मेरे को 10 दिन यहाँ जाना है, घूमने जाना है, 10 दिन मेरे को मेरे फादर को मिलने जाना है, या तो कभी कभी बीच में बोला जी सडनली ये डेट जरा हो सकती। सब मिलके होता है काम, ऐसा नहीं कि मैं अकेला। लेकिन सडनली जब किसी को मैं डेट अलॉट कर देता हूँ और उसका बहुत सेट लगा, और मैं सडनली आप बोलोगे कि डेट हिलाओ, तो मैं नहीं हिला सकता। सेक्रेटरी का A to Z काम क्या है? सर सेक्रेटरी का A to Z है एक एक्टर को अच्छी फिल्म दिलाना, उसको अच्छा गाइडेंस में लेके जाना कि ये पिक्चर करो, ये नहीं करो, आपका रोल क्या है। एक्टर खुद रोल सुनता है, उसमें वो साथ में बिठाता। कई एक्टर है जो साथ में, जैसे अरशद वारसी में एग्जांपल देता हूँ, जो भी रोल सुनता मैं साथ में रहता हूँ। वो पूछता है भोला कैसा, यू आर द एक्टर, आपको कैसे लगा। फिर ये तो एक चीज़ हो गई कि आपने सब्जेक्ट लिखा, ओके, फिर बैनर देखना, डायरेक्टर कौन सा है, प्रोड्यूसर पिक्चर बना पाएगा नहीं बना पाएगा, डायरेक्टर कैसा है, नया है तो टैलेंटेड है कि नहीं है, उसने काम किया, किसके साथ वो असिस्ट करता था, वो सब चीज़ें देखना ज़रूरी है कि पिक्चर रिलीज होगी नहीं होगी। और पैसे का कैसे? वो पैसे का डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि जो भी होता है एक्टर की प्राइस जो होती है वो हम पूरा डिसाइड करते हैं। एक्टर की कीमत मार्केट में कौन डिसाइड करता है? सेक्रेटरी। एक्टर ही मतलब सेक्रेटरी ही एक्टर की प्राइस कंफर्म करता है कि ये पिक्चर के बाद आपका इतना होना चाहिए, ये पिक्चर के बाद। जैसे जैसे एक्टर आगे जाता है वैसे वैसे उसकी प्राइस जाती है, और मार्केट में पता चलता है कि मेरा एक्टर, मुझे मालूम है कि किस हाइप पे जा रहा है, तो वो उस हिसाब से प्राइस चलती रहती है। और आपको कितना मिलता है? 10%। तो जिनका काम आपने छोड़ दिया उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए? केवल नेहा धूपिया और तनुश्री दत्ता के अलावा सबने मुझे पैसे दिए। एक सेक्रेटरी का रिलेशनशिप किस हद तक होना चाहिए और कहाँ पे जाके उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो एक बताइए।
नहीं, एक सेक्रेटरी को सब, जो सेक्रेटरी और आर्टिस्ट का जो रिलेशन होता है, या तो वो आप ये सोच लीजिए कि मतलब एक भाई सिस्टर जो भी समझे, मतलब पर एक रिलेशन बहुत क्लोज होता है। सेक्रेटरी को सब पता होता है कि एक एक्टर क्या कर रहा है और एक्टर बताता है, लेकिन जो पर्सनल काम कर रहा है उसमें उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सेक्रेटरी को। कि सर वो बोलता है कि बोला मुझे 5 दिन यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो जाइए, कोई टेंशन। अब वो पर्सनल चीज़ें उससे मत पूछिए। कई सेक्रेटरी क्या होते हैं, पर्सनल चीज़ों पे जो अटैक करते हैं ना, फिर वहाँ प्रॉब्लम आता है। तो पर्सनल चीज़ कभी एक्टर के बारे में नहीं पूछना चाहिए। कोई एग्जांपल ऐसा जो पर्सनल की वजह से रिश्ते खराब हो गए हो समाज फिल्मी इंडस्ट्री में किसी के? तो मैंने सुना ज़रूर हूँ, प्रकाश जाजू प्रियंका चोपड़ा का जो था, मैंने सुना था कि वो पर्सनल कुछ उसमें इंटरफेयर करता था कि आप यहाँ फ़ोन मत करो, यहाँ फ़ोन, मैंने सुना था, पेपर में पढ़ा था उनके बारे में जो छपता था। तो पर्सनल किसी एक्टर के बारे में पर्सनल चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरीज में आपस में किस तरह की राइवलरी और दुश्मनी होती है? नहीं, हमेशा दुश्मनी होती है, राइवलरी बहुत कम होती है सेक्रेटरियों में। एक दूसरे का जब एक्टर चलता है ना, तो सामने वाला ये सोचता है कि वो क्यों चल रहा है, सामने दोस्ती करेंगे, सब एक दूसरे को जानते हैं, हाय हेलो करेंगे, लेकिन वो छीनने के उसमें रहते हैं सब। अधिकतर मैंने देखा, कुछ लोग तो है जिनको मैं जानता हूँ। मैं तो आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ कि जतिन राजगुरु, मैं नाम बोलूँगा बाकायदा, कि जब मैं नया धूपिया काम देखता था, जतिन राजगुरु ने मुझे प्रोडक्शन करते हुए देखा है, मेरा अच्छा रिलेशन था, मेरा एकदम घर जैसा था। और जब वो सडनली, जब वो पहले काम करने का, मुझे पता था कि जतिन राजगुरु नया धूपिया के पास आ रहा जा रहा है, सब पता था मुझे, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि बोला, इतना पूछ लेता, बोला आपका हिसाब क्लियर, नेहा धूपिया मेरे से काम कराना चाहती है, करूं कि नहीं करूं, एक पूछ लेता, मुझे अच्छा लगता शायद। जतिन राजगुरु में नेहा धूपिया को ऐसा क्या दिखा? सर दिखा क्या, एक सीनियर आदमी है, उसने बिपाशा जी का काम देखता है, इससे पहले करिश्मा जी, काफ़ी लोगों का काम देखा, सीनियर आदमी है। तो नेहा धूपिया ने सोचा होगा कि यार मैं अभी अपकमिंग हूँ और वो एक सीनियर आदमी है, इतने एक्टरों का काम देखा, तो उसने कुछ देखा होगा उसके अंदर। सक्सेस के लिए टैलेंट की ज़रूरत है। सेक्रेटरी तो है, लेकिन टैलेंट भी ज़रूरी है। टैलेंट होगा और सेक्रेटरी साथ में होगा तो वो कैरियर को अच्छे से मूव करेंगे। अगर टैलेंट ही होगा और अच्छा कोई गाइडेंस नहीं करेगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपको एक और अभी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी अरशद वारसी का काम देख रहा हूँ, वो शुरू से टैलेंटेड था। फर्स्ट पिक्चर आप उठा के देख लीजिए कि बहुत टैलेंटेड एक्टर, सबको मालूम कि यार ये कमाल का एक्टर है, पहले ही से वो टैलेंटेड एक्टर था। लेकिन सडनली पता नहीं क्यों बीच में उसका कैरियर एकदम से मतलब डगमगा गया। मैं कभी कभी अरशद जी से वही पूछता हूँ, बोला वो कभी बोलता मुझे कुछ मालूम नहीं था, जो मेरा सेक्रेटरी बोलता था मैं करता था, और जो बोला मैंने वही किया। तो इतने डिपेंडेंट होते हैं और इस तरह उनका कैरियर खराब हो गया। इस तरह मतलब बोल सकते हैं आप, बिल्कुल बंदा उसमें किसी का ये नहीं, लेकिन होता है एक सेक्रेटरी का बहुत बड़ा हाथ होता है एक एक्टर के कैरियर। किस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा कामयाब किया आपने? किस कैरेक्टर को? किस एक्टर को? नहीं, एक्टर तो देखो काम अच्छा करते तो कामयाब रहे। नेहा धूपिया भी जब मेरे साथ थी कामयाब थी, चली थी। तनुश्री दत्ता सडनली न्यू थी, आई जब सडनली कामयाब हो गई तो सब चले। अरशद वारसी मुन्ना भाई के बाद मैंने ज्वाइन किया, आफ्टर मुन्ना भाई, सक्सेसफुल एक्टर है। मोहित अलावत है, चल रहा है। जावेद जाफरी है काफ़ी फिल्म। प्रवीण दवास है, जिनके साथ मैं शुरू से था, अभी अच्छा काम कर रहा है। यानी एक सेक्रेटरी के अंदर पूरा सिनेमा का सेंस होना चाहिए। जरूरी है। नहीं, सिनेमा के सेंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, देखो सिनेमा के अलावा एक अच्छे एक्टर के लिए एक अच्छे डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक अच्छा डायरेक्टर, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी उसके लिए और एक अच्छा प्रोड्यूसर नहीं होगा, वो एक्टर को वो नहीं कर सकता। यानी एक सक्सेसफुल सेक्रेटरी की क्या क्या पहचान होनी चाहिए? सर एक सक्सेसफुल सेक्रेटरी के लिए सबसे पहले तो उसको अपने एक्टर को अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छा डायरेक्टर चाहिए, अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए। और मेरा एक्टर सोलो नहीं चलता कि 2 हीरो में डालना चाहिए, 3 हीरो में, तो वो दूसरा हीरो कौन है, फर्स्ट हीरो कौन है, वो सब सेटअप देखना ज़रूरी है। जब तक आप अच्छा सेटअप पूरा नहीं देखेंगे तब तक वो एक्टर सक्सेसफुल नहीं है। ऐसे मेरे पास रोज़ बहुत प्रोड्यूसर आते, मेरे को बोलते नहीं यार ये एक्टर का, आज मेरे पास मोहित अलावत में एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा प्रोड्यूसर है, मैं बोलूँगा यार 10 लाख रुपए में बोला काम करा ले, वो कर लेगा, लेकिन मुझे मालूम 10 लाख का मुझे 50 लाख आगे मिलेगा। अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छा डायरेक्टर। लेकिन एक नया डायरेक्टर प्रोड्यूसर आया, मैं पिक्चर साइन कर लूँगी, 50 लाख रुपए देता, तो मुझे मालूम नहीं वो पिक्चर रिलीज होगी नहीं होगी, कोई देखने आएगा नहीं, तो उसका कैरियर तो फिर वहीं चला जाएगा। तो वो सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आपका सबसे नज़दीकी और दिल के करीब कौन है स्टार? सभी दिल के करीब है। कोई एक भी, जैसे अरशद वारसी, जैसे कोई? नहीं, अरशद वारसी मेरे बहुत दिल के करीब है। मोहित अलावत है दिल के करीब, बहुत दिल के करीब है। क्यों अरशद जी? नहीं, अरशद जी मैं आपको बोलता हूँ, अरशद जी का जो नेचर है मेरे लिए, मतलब मुझे आज तक ऐसा एक एक्टर नहीं मिला
मतलब मेरे ऊपर फुल फेथ है उनको। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक एक्टर का फेथ भी ज़रूरी है कि यार भोला जो करेगा अच्छा करेगा, गलत नहीं करेगा, मनी वाइज भी हो। नहीं तो एक्टर क्या है, पूरा डिटेल पूछते हैं। मैं बोलता हूँ आज मैं अरशद वारसी ने मुझे कभी ये नहीं पूछा कि भोला जी कहाँ से कितना पैसा आया, कितना किसको देना है। वो ये पूछता है भोला तेरा कितने का चेक बनाऊँ। तो वो फेथ होना जरूरी। आदमी हमेशा ऑनेस्टी से काम करता है। मैं नेहा धूपिया के लिए भी ऑनेस्टी था, कभी मैंने किसी के लिए, मैं सबके लिए ऑनेस्ट, लेकिन लोगों ने मुझे चीट करके गए। क्या बात है, क्या दबाव है कि वो आपको छोड़ देती हैं? हाँ, ये भी आपका राइट क्वेश्चन है कि क्या दबाव। दबाव कुछ नहीं है सर, या तो ये कह लीजिए कि जब वक्त आता है, उस टाइम मेरे पास नेहा धूपिया थी जब मैं काम करता था, कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था। तो नेहा ने सोचा होगा कि यार अभी जतिन राजगुरु के पास बिपाशा बासु है, बड़े बड़े एक्टर है, तो शायद मुझे वहाँ बड़े उसमें काम मिल जाएगा। यानी कि यहाँ कोई दोस्त नहीं है? कोई दोस्त नहीं होता। जैसे आपने बताया जावेद जाफरी भी आप, हाँ, उनका भी काम देखते हैं। हाँ, तो जावेद जाफरी मेजरली टेलीविजन में ही क्यों है? उनको फिल्म नहीं, अभी फिल्में कर रहा है काफ़ी। टेलीविज़न तो उनका वो बोगी बोगी ही कर रहा है, लेकिन अभी सब फिल्में कर रहे हैं। अभी उन्होंने 5-6 फिल्में साइन की है। मतलब इस ईयर से आप देखेंगे टोटल फिल्मों में आपको नजर आएंगे। आप कह रहे थे कि शहर में कोई दोस्त नहीं है। दोस्त तो कोई नहीं है, जब तक काम है तब तक दोस्त है। प्रोफेशनली दोस्त है कि जब तक आप काम करते तब तक दोस्त होता है। दुख की बात है। दुख की बात आपकी, जब तक कुर्सी, वो सब जगह बोल देना कि जब तक कुर्सी जब तक वैल्यू है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं। जब तक एक्टर आपके पास है, जब चलता है तो आपकी वैल्यू है। जिस दिन एक्टर नहीं है कोई आपको फ़ोन भी नहीं करेगा। अगर कोई फ़ोन नहीं करेगा फिर आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, अब वो देखो कुछ लोग क्या है, फ़ोन करते हैं कि नहीं यार अभी इसके पास एक्टर है, आज ये गया कल दूसरा ले आएगा। ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं करते हैं, एक्टर आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। कितने एक्टर है आते हैं, लेकिन पहले के आप एक्टर को देखो कि एक सेक्रेटरी रहता था, वो शुरू से एंड तक रहता था। पहले के आप जितने भी एक्टर को उठा के देख लीजिए, वो हमेशा सेक्रेटरी के साथ उन्होंने निभा के चले। जैसे आज कुमार मंगत, अजय देवगन साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, आज तक है। तो पहले जैसे एक्टर नहीं है या तो ये बोल लीजिए, लेकिन वो चीज़ मुझे अरशद वारसी में दिखती है कि यार मेरे को एक लाइफ में एक अच्छा एक्टर मिला जो मुझे मालूम मेरी ज़िंदगी भर वो मेरे साथ में रहेगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। देखो गलती सबसे होती है बिजनेस में, सब उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करने वाला, समझने वाला चाहिए। एक नॉन एस्टैब्लिश्ड न्यू कमर अगर कहे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो कितना टाइम देंगे उसको, कैसे प्लान करेंगे आप? मैं उसको कम से कम 6 महीने का, साल भर का, मुझे 1 साल का, 1 ईयर का टाइम चाहिए उसको पूरा। मतलब मैं एक नए टैलेंट को अभी लेके आ रहा हूँ, आपको शायद दिखेगा अभी आफ्टर 6-7 मंथ में आपको मार्केट में दिखेगा। ग्रासम इंडिया रहा है वो लड़का, कुशाल टंडन नाम है उसका लड़के का। अभी राज खबर को मैं साइन कराया हूँ। पहले डांस सीख रहा है, फाइट सीख रहा है, एक्शन, मतलब बहुत कुछ कर रहा है। मैं उसको अभी बोला कि तो 6 महीने, साल भर और दूसरा कोई काम मत करो, केवल इसी चीज़ पे ध्यान दो। आप एक फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, प्रोड्यूस जरूर कर सकता। लेकिन आप में तो बहुत सेंस है। नहीं, मैंने डायरेक्टर की कभी, स्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत सेंस है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा सेंस है, लेकिन इतनी स्क्रिप्ट सुनता हूँ एक्टरों के साथ तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। मेरे से क्रिएटिव काम डायरेक्शन कभी नहीं होगा। जो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ आप बोलेंगे बोला आगे चल के प्रोड्यूस कर सकता, मैं ज़रूर करूँगा प्रोड्यूस, लेकिन डायरेक्टर नहीं। मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर वाइट भी आ रही है एज अ प्रोड्यूसर आपकी रिलीज हुई फिल्म, तो आप फिल्म प्रोडक्शन में आने के बाद में अपने ही जो क्लाइंट्स है उन्हीं को लेना ज़्यादा प्रेफर? नहीं, जो स्क्रिप्ट में रोल के हिसाब से जो एक्टर फिट होता है, ये नहीं कि मेरा ही एक्टर उसमें फिट होता है, ऐसा नहीं। जो एक्टर उस रोल के हिसाब से सूट होता है वो एक्टर रहेगा। ये सारे लोग तोहफे वोफे देते होंगे आपको बाहर से लाहौर? हाँ देते हैं, सब गिफ्ट देते हैं, तोहफे मिलते हैं बहुत सारे। सब एक्टर जब भी बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली तोहफे लेके आते हैं। अभी मेरे को अरशद वारसी ने ये दिवाली पे मेरे को कुछ 2 लाख रुपए की वॉच प्रेजेंट की। ये वाली है क्या? ये नहीं है, दूसरी है, लेकिन एक 2 लाख रुपए की मुझे वॉच दी उन्होंने। कुछ पहनना ही मुश्किल है। नहीं पहनता हूँ मैं। पता नहीं कौन छीन कर ले जाए। नहीं ऐसा कोई नहीं छीनेगा। और आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक फादर की तरह आपने लड़कियों को ट्रीट करना शुरू किया? उन्होंने कहा नहीं मैं कभी फादर नहीं बनता हूँ, ना मुझे फादर बनने का शौक है। मैं बहुत कंपलसरी, मतलब अच्छा नहीं, क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी क्या होता है, एक्टर किसी के साथ, हमारे इंडस्ट्री में लक का बहुत मानते हैं कि यार मैं इसके साथ जुड़ता हूँ तो इसका अच्छा हो जाता है। कभी कभी किसी के साथ आप बिजनेस करते हो, नहीं सक्सेसफुल होते, आप जो भी समझ लीजिए। तो किसी एक्टर को सोचते हैं यार मेरे साथ ये 2 साल था, मेरे को 1 या 2 पिक्चर मिली, आगे पता नहीं क्या होगा, तो मैं वो ट्राई करते हैं और वो ज़िंदगी में ट्राई करते रहते। फिर क्या होता है, जो काम मैं आज कर रहा हूँ एक आर्टिस्ट के लिए, वो मुझे शायद साल भर के बाद उसका रिजल्ट आए
कि यार मैंने बात की तो बोला तू काम दे। फिर वो सेक्रेटरी जब चेंज होता ना बार बार, तो फिर वो कैरियर भी एक खराब हो जाता। वो माधुरी जी के सेक्रेटरी का बड़ा नाम। हाँ, आज तक देखो रिकू जी है ना, बिल्कुल रिकू जी शुरू से माधुरी जी के साथ थे, आज तक है। क्या बात है? नहीं, बात कुछ नहीं, आप वो अच्छा काम करते हैं और एक आर्टिस्ट के साथ उनका एक अपना अच्छा रेपो है, तो इसलिए सक्सेसफुल सेक्रेटरी है रिकू जी, बहुत बड़े सेक्रेटरी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। आज देखो उनके पास माधुरी जी आई जो शुरू से टिकी हुई है, बाकी बीच में जो और से आर्टिस्ट आए थे वो छोड़ के चले गए। तो आपको कौन सी फिल्में खास पसंद है अपने सारे स्टूडेंट्स की, ये बताइए। फिल्में जो आपने दिलवाई, हाँ, कौन सी बेस्ट फिल्म लगती है? नहीं, दिलवाई फिल्में तो सभी जो एक्टर मेरे साथ अपना काम करते हैं, हम जिसका उसकी सब फिल्में हमको अच्छी लगती, क्योंकि मेरा एक्टर काम कर रहा है तो वो सब फिल्में अच्छी लगती है। ऐसा कुछ अपने रिंगटोन पे भी आपने अरशद जी के गाने काबुल एक्सप्रेस का क्या वजह बताइए? नहीं, वजह कुछ नहीं है, म्यूजिक अच्छा है तो मैंने डाला हुआ हूँ, और कुछ नहीं, वजह कुछ नहीं है। और सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे भी आप जाते होंगे? सम टाइम, ऐसे डेली नहीं, कभी एक्टर जाता है साथ में गाना सुनने तो साथ में जाते हैं, कभी कभी प्रोड्यूसर रिकॉर्डिंग कर रहा है तो कभी जाते हैं, पर ऐसे डेली नहीं कि जाना है। ठीक है, आप अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए अपने सारे स्टार्स को। सर एक मैसेज दे दीजिए इसमें आपके क्लाइंट्स हैं उनको, ऑडियंस को तो मतलब नहीं, अपने क्लाइंट्स के लिए। नहीं, क्लाइंट्स क्या, बस जिस एक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ सबका मेरे ऊपर अच्छा फेथ होना चाहिए और मैं उनके साथ ऑनेस्ट से काम करते रहूँ। जैसे अरशद वारसी है, मोहित अलावत है, जावेद जाफरी है, परवीन दवास है। इनके लिए आप क्या चाहते हैं भगवान से दुआ? बस भगवान से दुआ है कि हमेशा ये स्टार बना रहे, तो मुझे उनके साथ साथ हमेशा बहुत अच्छा लगेगा, साथ साथ चलूँगा, मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है कि हमेशा स्टार बने रहे जो अभी है। आई एम वेरी हैप्पी। ऑल द बेस्ट टू ऑल कर दीजिए। ऑल द बेस्ट द ऑल एक्टर।